सबको नमस्कार। आपका न्यूज का एपिसोड 794 है, 27 मई 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in the Indian politics, AAP government, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. Please follow Aapki News on X platform @NewsAAPKE and also watch our YouTube channel AKN TV India। दिल्ली का समाचार, अगर केजरीवाल होता तो झुग्गी नहीं तोड़वाया जाता और हम केजरीवाल को बहुत बड़ा फेवरेट है। केजरीवाल हमारा बहुत बड़ा फेवरेट है। फिर एक सिटीजन बोल रहा था, उनसे पूछा गया कि आप केजरीवाल को क्यों पसंद करते हो, तो उन्होंने बोला ये जो गरीब लोगों का वो मसीहा है। उन्होंने हमारे लिए पानी का व्यवस्था किया, सीवर का व्यवस्था किया। ये जो बीजेपी का गवर्नमेंट नौटंकी करती है, केजरीवाल जो है आम आदमी के लिए फेवरेट है। ये चीज आप एक वीडियो में देख सकते हैं। जनता बोल रहे हैं दिल्ली का। 2 दिन पहले दिल्ली में पानी गिरा था, तो पांडव नगर पटपटगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी दिल्ली में क्या हालत हो गया, आप ये वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। दिल्ली में मिंटो ब्रिज के पास एक गाड़ी पूरा ऑलमोस्ट डूब गया है और उसके बाद मिंटो ब्रिज के वाटर लॉगिंग के बारे में रेखा गुप्ता जी ने इतना झूठ बोल रही है। वो बोल रहा है कि पिछले गवर्नमेंट ने जो पंप लगाया वो पंप डूब गया, हमने 10 फीट में एक ऑटोमेटिक पंप लगाया। इसका मतलब जब भी पानी आता है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। तो वैसा झूठ मूठ बोल रहे हैं रेखा गुप्ता। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने मोदी जी का जो एयरफोर्स यूनिफॉर्म है, जो फटीग्स बोलते हैं, उसमें उनका पिक्चर बता के उन्होंने पूछा था कि ये कौन आदमी है। ये फोटो छपवा के सेना में किस पद पे आप काम करते हैं मोदी जी? आप कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, सेना के अध्यक्ष हैं, क्या हैं आप? खाली मार्केटिंग करने में लग गए। ये पोस्टर छपवा रहे हैं आपके लोग पूरे देश में। और तो और छोड़िए, शर्म आती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, वो आतंकवादी मारे नहीं गए जिन्होंने पहलगाम में बहनों के सिंदूर उजाड़े थे। उसके पहले ही आपने रेलवे के टिकट पे ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपनी फोटो बनवा ली। रेलवे के टिकट पे प्रचार करने लगे। प्रधानमंत्री जी, इतनी बेरहमी आपको आती कहां से है? हर चीज में वोट का फायदा लेने की सोच आपके मन में आती कहां से है? और बड़ी अजीब हालत है इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम लोग देखें। पहलगाम में 26 लोग मारे गए, बहनों के सिंदूर उजड़े माथे के। प्रधानमंत्री जी यात्रा छोड़ के आए, सर्वदलीय बैठक थी दूसरे दिन, सारे दलों के लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक छोड़ के बिहार के चुनाव रैली संबोधित करने चले गए। संजय सिंह और एक चीज बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, मोदी जी आपने 53 कंट्रीज घूमा है, उसके अंदर 139 ट्रिप्स किया है, लेकिन कोई भी कंट्री आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? संसदीय दल भेजा जाना कोई गलत नहीं है। जरूर देश का पक्ष दुनिया के अलग अलग देशों में जाके रखना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि आपने 73 देशों की यात्रा की, 129 बार आप विदेश यात्रा पे गए, मोदी मोदी के नारे लगाए गए, आपका मित्र ट्रंप, उसके लिए आपने चुनाव का प्रचार भी किया।
और आपने हासिल क्या किया? आपकी विदेश नीति तो पूरी तरीके से फेल रही। एक भी देश, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, किसी ने आपका समर्थन नहीं किया पाकिस्तान से लड़ाई के बाद। क्यों नहीं किया? ये तो हमारी गौरवमयी, हमारी पराक्रमी सेना, हमारी बहादुर सेना को हम लोग नमन करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पीओके पे कब्जा कर सकती थी सेना, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकती थी, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया सेना ने, लेकिन किसी देश ने तो आपका समर्थन नहीं किया। यहां तक कि जो एक राष्ट्रपति न्यू पपुआ गनी के जो पैर छू रहे थे मोदी जी के, वो भी समर्थन में नहीं आए। तो इसका मतलब विदेश नीति आपकी फेल रही। दिल्ली में कोविड दस्तक दे रहा है। 23 केसेस रिपोर्ट हुआ था पिछले हफ्ता। अभी कोरोना फिर से कंट्री में स्प्रेड हो रहा है। कई सारे शहरों में कोरोना केसेस बाहर आ रहा है। तो हम लोग जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना चाहिए और हॉस्पिटल के अंदर भी गवर्नमेंट ने पूरा अरेंजमेंट करना चाहिए। ये सोने का टाइम नहीं है, ये हम लोग सबको सतर्क के रहने वाला टाइम है। बीजेपी दिल्ली में बहुत ज्यादा पानी का दिक्कत हो रहा है। कई दिनों से कई एरियाज में एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है। तो ये सीरियस क्राइसिस के बारे में आम आदमी पार्टी का महिला विंग जो है, विमेन्स विंग का प्रेसिडेंट सारिका समर ने एक मटका फोड़ो एक आंदोलन शुरू किया है। इसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है। ये जो 4 इंजन का जो बीजेपी का गवर्नमेंट जो बोलते हैं एलजी के साथ, वो फेल हो गया है पानी देने के लिए। पंजाब के बारे में समाचार इस प्रकार है। मोतिया द्वारका रिवर फ्रंट के पास, वो चंडीगढ़ रोड कुराली रोड में है, नया चंडीगढ़ रोड, वहां प्लॉट्स बनाने का गवर्नमेंट ने आदेश दिया है। तो इसमें कई सारे रिवर फ्रंट में एक इन्वेस्टमेंट के लिए नया चंडीगढ़ रोड में प्लॉट्स अवेलेबल है। राजपुरा एरिया इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर वहां भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां भी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने। पंजाब गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया था म्युनिसिपल प्रॉपर्टी रूल्स के तहत। तो ये जो रूल्स जो 2021 का है उसको बदल दिया गया है। तो इसके अंदर जो अलॉटी रहते हैं, जो डिपॉजिट करते हैं फुल सेल प्राइस, वो 180 डेज के अंदर जो पहले करते थे उसको रिप्लेस करके 6 हाफ ईयरली इन्वेस्टमेंट्स में इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। जीराटपुर बाईपास प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिल चुका है पंजाब का गवर्नमेंट ने, उन्होंने अप्रूवल दिया है। ये 1878 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। तो ये वहां का जीराटपुर और वो रोड है, उसमें सराउंडिंग रोड्स भी है। वहां चंडीगढ़ आने का, चंडीगढ़ के पास पूरा ट्रैफिक फ्री हो जाएगा। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उन्होंने अप्रूव किया था ये कंस्ट्रक्शन। 100 ब्यूरोक्रेट्स को, मतलब जो IAS IPS वाले जो रहते हैं, उन लोगों को मेंटर्स बनाया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हरजोत सिंह बेन का ये आइडिया है। तो ये पंजाब सिविल सर्विसेज का लोग ऑफिसर्स भी इसमें वॉलंटियर किया है। इसको बोला जाता है स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें 80 जो स्कूल्स है, स्कूल्स ऑफ एमिनेंस एंड मेरिटोरियस स्कूल्स जो है, उसके अंदर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसमें एक वन ऑफ इट्स काइंड, अभी पूरा इंडिया में ऐसा कोई मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं है, स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। 100 एप्लीकेशंस मिले थे, उसमें से 41 IAS ऑफिसर्स थे। उसमें 7 जो है 2005 वाला बैच के बाद वाले हैं, उसका मतलब बहुत यंग है। और 14 जो है 2005 और 2015 बैचेस का बीच वाला है, और 20 जो है 2016 के बाद वाले हैं। तो वैसे ये IPS, IAS और PCS ऑफिसर्स जो है बच्चों को
मेंटोरशिप करेंगे ताकि वहाँ के कई सारे गवर्नमेंट स्कूल के पंजाब के बच्चे IAS IPS बन सके, नहीं तो दूसरा फील्ड में भी वो लोग शाइन कर सके। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में एक होम्योपैथिक कॉलेज का एक प्लान बनाया गया है। ये डॉक्टर बलबीर सिंह ने अनाउंस किया था। ये गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो हम लोग बच्चों को जो सिखाते हैं वो छोटे बच्चों को प्राइमरी लेवल में और प्री प्राइमरी लेवल में जो सिखाते हैं उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है इन लोगों को, ये बच्चों को बाद में चल के। तो इसको बूस्ट करने के लिए, अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग को बूस्ट करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने आरंभ बोल के एक स्कीम लॉन्च किया है थ्रू आउट पंजाब। ये डॉक्टर बलजीत कौर मिनिस्टर ने बताया था। इसका डिटेल्स आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अभी AAP UP का समाचार इस प्रकार है। मीरठ के पास एक नांगला जमालपुर जानी कुर्ड ये जो रोड में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहाँ कई सारे बड़े बड़े बुशेस वगैरह हो गए थे। वो वहाँ का जो डॉक्टर्स वगैरह जो है वो उसके बारे में कंप्लेंट कर रहे थे। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के मेरठ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और स्टेट स्पोक्समैन के नेतृत्व में कई सारे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने वहाँ का क्लीनलीनेस ड्राइव शुरू किया है। वो जो रोड जो हॉस्पिटल जाता है वो रोड को उन्होंने क्लियर किया है। अभी न्यूज दैट मैटर्स के अंदर आते हैं। IMF से एक न्यूज आया है, उसको भारत सरकार ने बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि इंडिया जापान को ओवरटेक करके वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। ये नीति आयोग का चीफ एग्जीक्यूटिव CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा था। ये नीति आयोग का 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047 बोल के एक बहुत बड़ा सभा करके उसमें CM लोगों को सबको बुला के ये सब किया हुआ है। इसका असलियत ये है कि हमने बोल रहे हैं कि हमने 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं और जापान को बीट कर दिए हैं, लेकिन ये जो कैलकुलेशन जो भी है वो अगर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। गवर्नमेंट का आजकल कई सारे गलत होते हैं, फिर भी आप मान लीजिए सही है। तो ये 2024 में पिछले साल का फिगर बता रहे हैं। इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है 1,96,400 है। ये फोर्ब्स इंडिया का एस्टिमेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का नहीं, IMF का नहीं है। और अभी वो एस्टिमेटेड $2,940 हो जाएगा। इसका मतलब 1,96,400 से बढ़ के आगे बढ़ेगा। और लेकिन आपको इसमें जानकारी करने का इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंडिया GDP पर कैपिटा के अंदर पूरा दुनिया में 141st पोजीशन में है, 141 वाला पोजीशन में है। तो ये हम लोगों को सोचने समझने की बात है। आप मान लीजिए एयरपोर्ट का एंट्रेंस में खड़े हैं, आपके ऊपर एक बड़ा सा हाई रूफ है, एक कैनोपी जैसा है और पानी गिर रहा है। कोई बहुत ज्यादा जोर भी नहीं है, मीडियम लेवल का पानी गिर रहा है। सडनली वो कैनोपी रूफ जो है नीचे गिर जाता है, आपके ऊपर भी गिर सकता था। और ये नया एयरपोर्ट है, कुछ ही साल पहले बनाया हुआ एयरपोर्ट है। ये हालत है। बीजेपी का रूल 11 साल से जो चल रहा है वैसा है। एयरपोर्ट का छत एंट्रेंस के पास अचानक गिर जाता है, वो आप एक वीडियो में देख सकते हैं। एक X में पोस्ट आया था, इसमें ये लोग ऐसा पानी दिखा रहे हैं जो सड़क के ऊपर, वो मामूली सड़क नहीं है, वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली जाने वाली सड़क है। उसमें बोला जा रहा है कि हम लोग एयरपोर्ट जाने के लिए कैब और बस लेते थे। अभी नरेंद्र मोदी जी का डेवलपमेंट होने के बाद एयरपोर्ट को जाने के लिए
आपको अगर फ्लाइट पकड़ना है तो एक नाव को लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो दिल्ली स्मार्ट सिटी बोलते हैं वहाँ कितना पानी भरा हुआ है ये एयरपोर्ट का रास्ते का रोड के ऊपर। CNN अमेरिका का एक रिपोर्टर है, उनका नाम जूलिया कैंड्रिक है। उन्होंने एक बहुत बड़ा शॉकिंग चीज बताया था। वो रिपोर्ट कर रही थी इंडिया में, एक टीवी शो कर रही थी लोगों के बीच में। सडनली जो है इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, फिर उसके बाद ये जूलिया के ऊपर एक रेप अटेम्प्ट होता है इंडियन लोगों के साथ। कुछ लोग उनको गलत व्यवहार करते हैं, उनके साथ गलत जगह हाथ रखते हैं और उनको सेक्सुअली हैरेस किया जाता है। तो ये चीज उन्होंने CNN का शो में कहा था कि मैं शॉक हो चुकी हूँ, इंडिया में विमेन जो है सेफ नहीं है। बहुत शर्मनाक थी। यशवंत सिन्हा जी पहले इंडिया के विदेश मंत्री रह चुके हैं, IFS ऑफिसर है। वो पहले बीजेपी में थे, अभी नहीं है। वो फाइनेंस मिनिस्टर भी, फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनका कहना क्या है ये प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर और ये पहलगाम, पुलवामा जो भी टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं इसके बारे में, ये सुनने लायक चीज है। आप ये वीडियो में प्लीज सुनिएगा। मोदी जी का दो पहलू है। वो एक एक्टिंग करते हैं, बोलते हैं कि हमारा लहू में सिंदूर, गरम सिंदूर बह रहा है हमारा खून में, और दूसरी दफे बोलते हैं, दूसरा टाइम कुछ समय पहले, हमारे खून में बिजनेस बह रहा है। लेकिन सही चीज यह है कि ये जो बोल रहे हैं सभाओं में वो बिल्कुल बनावट नाटकीय है। असली उसका चेहरा ये है, जब करण थापर ने एक सवाल पूछा था तो उन्होंने पानी पीने लगा और बोला कि दोस्ती बने रहें। ये उनका असली रूप है। वो जो बाकी जो सिंदूर, गरम सिंदूर बहना वगैरह, उनका सही रूप नहीं है। सिंदूर का सागर महिलाएं बहुत अच्छी तरह से मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं। ये आप सुन सकते हैं कि मोदी जी बोल रहे हैं कि हमारा खून में गरम सिंदूर बह रहा है। इसके ऊपर सिंदूर के ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं मोदी जी, जिसके ऊपर महिलाएं बहुत गुस्से में हैं। आम आदमी पार्टी ये पूछ रहे हैं मोदी जी से, मोदी जी आपका जो दोस्त है, माय फ्रेंड ट्रम्प जो बोलते हैं आप, वो अभी तक बार बार कई बार शायद 6-8 दफे आपको धमकी दिया, लेकिन आपने चुप क्यों है? वो रिपीटेडली ट्रम्प ने बोल रहा है इंडिया में इन्वेस्टमेंट मत करो, आप चुप क्यों हैं? आप उनको बहुत सारा उसके साथ आपने बहुत रैलीज किए हैं, अब की बार ट्रम्प सरकार किए हैं, माय फ्रेंड ट्रम्प बोले हैं और हाउडी मोदी बोले हैं, वहां भी ट्रम्प को लेके आए थे। ये सभी चीज आप करने के बाद आप इतना चुप क्यों हो गए? आप मोदी को जवाब क्यों नहीं देते? मोदी जो है हमारा भारत का सॉवरेनिटी का मतलब वो रिपब्लिक का, वो उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, इकोनॉमी के अगेंस्ट में खिलवाड़ कर रहा है। वो जब आईफोन का CEO को बोलता है कि तुम इंडिया में इन्वेस्टमेंट मत करो, इसका मतलब क्या है? हमारा इकोनॉमी में वो अटैक कर रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये आम आदमी पार्टी पूछ रही है। एक न्यूज चैनल ने पूछ रहा था नरेंद्र मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी अभी तक 11 साल में एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री है, और अगर लोग प्राइम मिनिस्टर को कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो ये काहे का प्राइम मिनिस्टर है? तो लोग जो है इन्फ्लेशन के बारे में, रोजगार के बारे में, ब्लैक मनी के बारे में, करप्शन के बारे में कोई सवाल प्राइम मिनिस्टर से नहीं कर सकते। ये एक टेलीविजन चैनल पूछ रहा है, यूट्यूब चैनल, सॉरी। गुजरात में एक नया भारत खड़ा कर दिया है मोदी और अमित शाह ने, बीजेपी ने। वो जो नया गुजरात खड़ा किया है, वो नया गुजरात में दलित हो, मुस्लिम हो, उनको कोई जगह नहीं है। कितना निंदनीय चीज है। क्यों बोल रहे हैं हम? एक दलित आदमी ने एक दुकान में गया था और वो दुकानदार का लड़के को उन्होंने क्या बोला? बेटा बोला। बस
यही उनका कसूर था। वो 20 साल का उम्र का है, वो दलित, उनको मार दिया गया, बेटा बोला बोल के मार दिया गया। और वहां का जो लोग कितना गुस्से में है, वो लोग जो है उनका बॉडी लेने के लिए भी तैयार नहीं। उनका नाम है नीलेश राठौड़। 9 लोगों के ऊपर FIR हुआ है। सिर्फ बेटा बोलने के लिए आप किसी को मार देते हो, बहुत निंदनीय चीज है। उत्तर प्रदेश में जनवरी 1 से मई 20 ये साल, मतलब आप 6 महीना पकड़िए, 5 महीना पकड़िए, 5 महीने के अंदर 13,000 रोड एक्सीडेंट्स हुआ है। 7,700 लोग मर गए हैं एक्सीडेंट्स, सिर्फ 5 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में। अभी संक्षिप्त में समाचार इस प्रकार है। गुजरात, केरला, पंजाब, वेस्ट बंगाल में बाईपोल्स होने वाले हैं। 19 जून को होगा। बीजेपी के अंदर गड़बड़ हो रहा है, चल रहा, शुरू हो गया। इसका हम बताते हैं सबूत। मोदी जी ने NDA लीडर्स को बोला, कोई भी चीज के ऊपर ज्यादा बात मत करो, अवॉइड स्पीकिंग एनीथिंग। बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होने के बाद उन्होंने ये NDA लीडर्स को सलाह दे रहा है मोदी जी। अब इंटरनेशनल न्यूज के बारे में आते हैं। आई हैव टोल्ड CEO ऑफ एप्पल क्लियरली, iPhones made in India cannot be sold in US without tariffs. मैंने एप्पल का CEO को क्लियरली बता चुका हूं, जो इंडिया में जो बनते हैं आईफोन्स, उसको अमेरिका में आप बेच नहीं सकते हो, तब बेच सकते हो जब हम टैरिफ लगाएंगे। शायद 25% टैरिफ है। ट्रम्प वंस अगेन क्लैरिफाइड, ये पहली दफा नहीं बोल रही है, ये ट्रम्प जो है बार बार हमारा इकोनॉमी के ऊपर वो अटैक कर रहा है। मोदी गवर्नमेंट का फॉरेन पॉलिसी फेल इसलिए हुआ करके हम इसलिए बोलते हैं कि इंडिया का जो दोस्त था अफगानिस्तान पहले, वो भी चाइना पाकिस्तान का वो जुट में उन्होंने शामिल हो गया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के द्वारा जाता है, CPEC बोलते हैं उसको। ये जो मोदी जी का कितना वीक फॉरेन पॉलिसी है, ये कई सारे स्ट्रैटेजिक, जियोग्राफिकल और इकोनॉमिक थ्रेट्स, अटैक्स दे रहे हैं इंडिया को। सिंगापुर ने जो अरविंद केजरीवाल हमेशा बोलता गया और दिल्ली में और पंजाब में इम्प्लीमेंट करते गया, वो चीज सिंगापुर ने इम्प्लीमेंट किया है। वो है एजुकेशन के ऊपर प्रायोरिटी। सिंगापुर ने 20% उनका जो बजट है वो एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करती। आज का समाचार इतना ही है। सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।